दोस्तों, एक लड़की को संजू नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और उस लड़के से इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि जो वो लड़की है वो अपने भाई को भी बताती है। उसके भाई को भी कोई ऐतराज़ नहीं होता क्योंकि वो उन्हीं की कास्ट का बताती है। इसलिए उसके भाई भी कह रहे कि हम तुम्हारी शादी इसके साथ में कर देंगे हंसी खुशी। लेकिन वो लड़की क्या करती है, उस लड़के के साथ में चली जाती है। कुछ समय तक मतलब अच्छे से रहते हैं। जो उसका भाई था वो अपनी बहन से कहता है कि बहन, हमने तुम्हें कहा था कि हम तुम्हारी शादी कर देंगे इस लड़के के साथ में, लेकिन तुम चली गई। उसकी बहन कहती कि देखो भैया, क्योंकि ये कह रहे थे शायद तुम्हारे घर वाले शादी नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसके साथ में आ गई। कुछ मतलब थोड़ा बहुत तो ऐसा होता रहता है और उनमें भी यही हुआ। लेकिन उस लड़के ने कुछ दिन तक तो उसे अच्छा रखा, लेकिन जैसे ही वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है पूरी 6 महीने की, और फिर वो लड़का जो उस लड़की के साथ में करता है, क्योंकि वो लड़का उसे हिंदू नाम चेंज कर कर मतलब उसने संजू अपना नाम रखा था, जो कि उसका नाम कुछ और था क्योंकि वो लड़का मुस्लिम था। फिर उस लड़के ने उस लड़की के साथ में इतना दुष्ट कर्म किया कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या कोई किसी से प्यार कर कर ऐसा भी कर सकता है। कहानी बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्द भरी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की। जो ये लड़की है, इस लड़की का नाम सोनिया होता है। सोनिया जो है बहुत मतलब पढ़ी लिखी है। वो इंटर क्लास के बाद में वो कोचिंग कर रही है। उसके 2 भाई हैं। उसके भाई जो है वो इकलौती बहन है। तो उसके जो माता पिता है, उसके दोनों भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी बहन से प्यार करते हैं। जो लड़का है उस वो लड़का भी जो है पास ही मतलब उनका फ्लैट कहीं और है, उनके पास ही में उसने रेंट पर जो है रूम लिया है संजू नाम के लड़के ने। लेकिन जो दोनों एक ही जगह कोचिंग करते थे, लेकिन जो संजू है वो सोनी को पसंद करने लगता है और उससे जो है प्यार करने लगता है। उन्हें दोनों में इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है। जो संजू है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, शायद तुम्हारे माता पिता हमसे शादी नहीं करेंगे इसीलिए। लेकिन सोनी कहती है कि नहीं, मेरे जो माता पिता है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे दोनों भाई हैं मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मेरी बात को नहीं टालेंगे। उधर सोनी अपने भैया को बताती है। उसका भाई कहता है कि चलो कोई नहीं, हमारे ही कास्ट का है, शादी तो हमें करनी है, लेकिन फ़िलहाल तुम पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, फिर हम तुम्हारी शादी जो है उसी लड़के के साथ में करा देंगे। लेकिन सोनी सारी बात जाकर संजू को बता देती है। संजू कहता है कि देखो, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता, हमें बहुत जल्द जो है शादी कर लेनी चाहिए, मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता, तुम्हारे हर एक पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मतलब सुबह उठते ही तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। जो सोनी है उसकी बातों में आ जाती है, क्योंकि सोनी भी संजू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जो है अगले दिन सुबह सुबह वो कोचिंग को निकली थी, लेकिन वो कोचिंग नहीं, वो संजू के साथ संजू अपने गांव ले आता है। और गांव ले आने के बाद में मतलब दोनों जो है पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। लेकिन वो गांव तो ले आया था, लेकिन जब अपने गांव लाता है, क्योंकि जो संजू है वो अपने मामा के यहाँ पर लेकर गया था, उसे जब पता चलता है कि लोग तो मुस्लिम हैं, फिर संजू से पूछती है कि तुम मुस्लिम हो। संजू कहता है कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से रखूँगा, क्योंकि उसका नाम सलीम होता है। उधर सलीम नाम सुनकर मतलब पहले थोड़ा उसे अटपटा लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब उसका सलीम का प्रेम देखती है तो मतलब पिघल जाती है। उधर उसके भाई का फ़ोन आता है, वो अपने भाई को है सारी बात बता दी कि भैया ये एक मुस्लिम लड़का है, लेकिन इसने मुझे हिंदू बताया था, लेकिन मुस्लिम तो है, लेकिन ये अपने मामा के यहाँ पर लगाया है, मुझे बहुत अच्छी तरह से रख रहा है, मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उधर उसके भाई बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और फ़ोन काट देते हैं। उन्हें रहते रहते वहाँ पर मतलब काफ़ी समय बीत चुका था, होता है 6 महीने, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर ही जो है सोनी गर्भवती हो जाती है। जैसे ये बात
सलीम को बताती है। सलीम अपने मतलब परिवार में जहाँ रहता है वहाँ पर बताते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब गिल्टी फील लगता है। और फिर जो सोनी होती है वो मतलब अपने पति से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, क्योंकि उसके भाई ने बोला था कि अगर तुम्हें क्योंकि वो ने तुम्हें हिंदू बताकर प्यार किया था और वो निकला मुस्लिम, शायद तुम्हारे साथ में फिर कुछ गलत ना कर दे, इसलिए उसे वापस भी बुला रहे थे। लेकिन सोनी जो है जाने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। क्योंकि उसे इस बात का भी डर था, शायद मेरे जो माँ बाप है, मेरे भाई है, शायद अगर मैं उनके पास वापस जाऊंगी तो ये शायद मुझको मार दे, इसलिए वो सलीम के पास ही रहती है। सलीम भी उसे खुश रखता है, अच्छी तरह रखने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ने लगते हैं और उसे करीब हो चुका होता है, मतलब 6 महीने की वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। उसके बाद जब उसे सलीम को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो उसके मामा जी थे और जो सलीम था उसने कोई सच्चा प्रेम नहीं किया था उस लड़की के साथ में। अगर कोई भी लड़का किसी लड़की से सच्चा प्रेम करता है तो उसके साथ में उसे ले जाने से पहले उसे अपनी सारी हकीकत बता देता है। क्योंकि सोनी तब भी नहीं समझी, क्योंकि जब उसे अपने साथ में ले जाया, जब अपने मामा के यहाँ पर लेकर गया, तब उसे पता चला, क्योंकि वे लोग मुस्लिम थे, तब उसने अपनी सच्चाई बताई। क्योंकि उसके पास में फिर कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। हाँ, उसके माँ बाप, उसके भैया बहुत अच्छे थे और उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते। अगर वो तभी भी अपने माँ बाप के पास में लौट जाती तो शायद वे उसे माफ़ कर देते, लेकिन वो नहीं लौटी, सलीम के पास ही रही। और सलीम ने एक रात जो है उस लड़की का गला काट दिया। और गला काटने के बाद में जो सोनी है, जो उसके मामा के खेत थे, गांव से काफ़ी दूर थे, वहाँ पर ले जाकर कुछ उसके यार दोस्त होते हैं, क्योंकि वो उसके अपने मामा के वहीं पर पला बड़ा था। कुछ लोग वे जाते हैं और एक उसके मामा का लड़का होता है, वहाँ पर ले जाकर उसको दफना देते हैं। जैसे उसको दफना देते हैं, थोड़ी ही देर बाद में उसके भाई का कॉल आता है और वो सलीम फ़ोन उठाता है। उधर जैसे उसके भाई का कॉल आता है तो उसका भाई कहता है सलीम को कि मेरी बहन से, सोनी से मेरी बात करा दो, क्योंकि मुझसे उसका बहुत ज़्यादा मन कर रहा था बात करने को। तब मैं बिजी था, तब उसका फ़ोन आया था, इसलिए मैंने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया। वो कहता है कि मैं जंगल में हूँ, वीडियो कॉल कर कर दिखाता है कि मैं जंगल में हूँ, थोड़ी घर जाकर तुम्हारी बात करा दूंगा। और उसका फ़ोन नहीं कटा था, उन्हें सोचा शायद उसके भाई का फ़ोन कट गया है। उधर वो कह रहा था कि गड्ढा और ज़्यादा गहरा खोदो, अभी कम है, क्योंकि इसमें पता चल जाएगा। उधर उसके भाई जब ये बात सुनता है तो उन्हें थोड़ा थोड़ा शक होता है और फिर वो फ़ोन काट देता है। और जो सलीम के पास में फिर रात के 11 बजे फ़ोन करता है, लेकिन वो उधर फ़ोन नहीं उठाता। फ़ोन फिर थोड़ी देर बाद में फिर फ़ोन करता है, फिर फ़ोन उसका स्विच ऑफ आता है। इधर जो सलीम है उसे सोचता है कि कहीं उन्हें शक ना हो गया हो, इसलिए अपने मामा से कहता है कि मामा जी मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, कहीं उन लोगों को कोई शक ना हो जाए, मैं ना ही तो यहाँ पे रहूँगा और ना ही वे लोग यहाँ पर मतलब कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। वो वहाँ से फरार हो जाता है सलीम। उधर जो उसका भाई है फिर फ़ोन लगाते हैं अगले दिन सुबह, फिर उन्हें शक होने लगता है। जो उसका भाई था सोने का, वो अपने माता पिता को बताता है कि देख ऐसे ऐसे मैंने सोने के पास में जो है फ़ोन किया था, लेकिन पीछे से आवाज़ आ रही थी कि गाढ़ा और गहरा खोदो, और उसने भी उससे बात नहीं कराई। वो जंगल में था रात को 9 बजे। उसके माता पिता को भी शक होने लगता है। फिर जो है वो उस गांव में जहाँ पर वो लेकर गया था वहाँ पर जाते हैं। वो उस गांव का नाम अरहरी, मतलब कुछ देहाती गांव है, उस गांव में लेकर गया था। फिर उसके माता पिता और उसका भाई उस गांव में जाते हैं, कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हाँ लेकर तो आया था, लेकिन वो यहाँ से जा चुका है, अब नहीं है वो। फिर क्योंकि उसके भाई को आवाज़ आई थी कि पीछे से गड्ढा खोदो, फिर वो पुलिस वालों को लेकर आता है और उसके जो मामा थे उनसे कार्रवाई करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। पहले तो वे मना करते हैं, लेकिन जब 2-4 डंडे पड़ते हैं तो वो सारी बात जो है उगल देते हैं कि ऐसे ऐसे जो हमारा भांजा है उसने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर उसको वहाँ पर दाब दिया है। हमारी इसमें कोई मतलब हम कोई भी परिवार सदस्य इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, मतलब हमें किसी को नहीं पता था। हमें तो इस बात का बाद में पता चला कि उसने इसको मारकर हमारे खेतों में जो है दाब दिया है। फिर
उन्हीं पुलिस वाले वहाँ पर लेकर जाते हैं खेत में, तो क्या देखते हैं एक बोरी में भरकर जो है उसकी लाश है, बहुत गहरा गड्ढा खुदा हुआ है, वहाँ पर डली हुई है। जैसे ही निकालते हैं, मतलब क्योंकि 2 रात उतर चुकी थी, वहाँ पर बहुत बड़ी मतलब बदबू हो जाती है, सड़ाहट हो जाती है। जैसे खोलते हैं वो एकदम जो उसके भाई और उसके माता पिता अपनी बहन को पहचान लेते, उसके माता पिता अपनी बेटी को पहचान लेते, वो रोने लगते हैं और फिर रो रो कर यही कह रहे थे कि कभी भी कोई ऐसे लड़के से प्यार मत करना। कि हमारी फिर पुलिस वालों को भी बताते हैं कि मतलब उन्होंने हिंदू बनकर जो है हमारी बहन से प्यार किया, और संजू उसने अपना नाम बताया था लेकिन वो निकला मुस्लिम। उस पर अब कार्रवाई चल रही है। उसके जो भाई है, उसके माता पिता है, वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। उसने किसी भी बहन बेटी के साथ में आ गए, ऐसा ना हो। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या जो लड़की है सोनिया, उसने सही किया उस लड़की के साथ में जाकर, और जो वो लड़का है उसने पहले नाम बदल कर उससे प्यार किया और फिर मतलब उसे मौत के घाट उतार दिया दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे दोस्तों। प्लीज़, जय हिंद, जय भारत।